ब्रह्मांड के आरंभ में जब शब्द भी जन्म नहीं लिया था, पुलतवानी मौन अकेला घूमता था। उस मौन का कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं। न देव थे, न काल, न अंतरिक्ष, केवल असीम निःशब्द ऊर्जा। इस ऊर्जा के बीच एक बिंदु प्रकट हुआ, इतना सूक्ष्म कि न आंख उसे देख सके, न चेतना उसे समझ सके। उसने न उत्पत्ति चाही, न विनाश, बस स्वयं में स्थिर रहना चुना। यह बिंदु ही शिव का पहला स्वरूप बना, मौन तत्व। न धड़कन, न आकार, न जटाएं, न त्रिशूल, सिर्फ अचल विराम। समय इस तत्व को समझ न सका तो समय स्वयं उसके चारों ओर घूमने लगा। काल का जन्म हुआ और काल ने इस मौन को नाम दिया महाकाल। महाकाल इसलिए नहीं कि शिव समय के स्वामी बने, बल्कि इसलिए कि शिव समय के भी अस्तित्व से परे थे। ब्रह्मांड अभी भी शून्य था, लेकिन शून्य अब निर्जीव नहीं था। वह एक जीवंत खालीपन था, जैसे कोई हृदय हो जिसमें भाव तो हो पर शब्द न हो। इस शून्य में एक हल्की शांति फैलने लगी। यह शांति किसी ध्वनि से नहीं, किसी इच्छा से जन्मी। शिव की उपस्थिति ने शून्य को धारणा दी और धारणा ने सत्य को जन्म दिया। सत्य ने रूप लेने की कामना की, अम्मा की, पर शिव स्थिर रहे। तब सत्य ने शिव का अनुकरण किया। उसने भी मौन साधा और इसी साधना से ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, जिसे सृष्टि कहा गया। इस ऊर्जा से देवी शक्ति, आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। शक्ति शिव के विपरीत थी, कंपन, गति, रंग, रूप, नृत्य। शिव मौन थे, शक्ति स्वर बन गई। शिव शून्य थे, शक्ति अभिव्यक्ति बन गई। शिव स्थिर थे, शक्ति प्रवाह बन गई। परंतु उस समय शिव किसी देवता जैसे नहीं थे। न त्रिशूल धारण करते थे, न तांडव करते थे, न हिमालय पर रहते थे। उनके पास कोई स्वरूप नहीं था। सृष्टि के जन्म के बाद शक्ति ने शिव से कहा, यदि तुम मौन ही रहोगे तो संसार तुम्हें कैसे जानेगा? सत्य यदि दिखे नहीं तो कोई उसे खोजेगा कैसे? शिव ने उत्तर न दिया। शक्ति ने मुस्कुराते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में नृत्य किया, गति उत्पन्न की। ग्रह, तारे, आकाश, समुद्र, प्राण, सबको जीवित किया। यह सब नृत्य शिव को पुकारता रहा, पर शिव मौन ध्यान में स्थिर रहे। एक दिन शक्ति ने अपना नृत्य रोक दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्ण मौन में लौटा दिया। न तरंग रही, न हवा, न प्रकाश, केवल स्थिरता। तब शक्ति ने शिव से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सत्य को आकार मिलना चाहिए? शिव ने अपनी मौनता को तोड़ा नहीं, पर उन्होंने एक कोमल इच्छा की, सत्य को देखा जाए। यह इच्छा आदेश नहीं थी, अनुमति थी। बस उसी क्षण शक्ति ने शिव को स्वरूप देने का संकल्प लिया। शक्ति ने जटाएं रची, क्योंकि मौन के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, बस दिशा दी जाती है। शक्ति ने तीसरा नेत्र बनाया, क्योंकि सत्य को देखा नहीं जा सकता पर अनुभूत किया जा सकता है। शक्ति ने नीला कंठ दिया, क्योंकि मौन सभी विषयों को सहन करता है पर उन्हें बाहर नहीं फेंकता। शक्ति ने भस्म से शरीर रचा, क्योंकि सत्य सभी रूपों को स्वीकारता है और अंत में रूपहीन हो जाता है। शक्ति ने त्रिशूल दिया, क्योंकि सत्य समय, कर्म और प्रकृति तीनों से परे है, फिर भी तीनों को संतुलित करता है। शक्ति ने चंद्र रखा, क्योंकि मौन में भी शीतलता होती है। शक्ति ने सर्प धारण कराया, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही ऊर्जा में सोते हैं। जब शिव पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए, शक्ति ने मुस्कुराकर कहा, अब संसार तुम्हें देख सकेगा, पर तुम्हारी मौनता को कोई समझ न सके तो भी तुम रहोगे। शिव ने तब भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आंखें बंद की और ध्यान में चले गए, और उसी क्षण से ध्यान ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन साधना बन गया। आज लोग शिव को नटराज, महाकाल, भोलेनाथ, अघोर, योगी, ब्रह्मांडेश्वर कहकर याद करते हैं, पर कोई यह नहीं जानता कि वे विस्तार नहीं, विराम से जन्मे हैं। वे स्वर नहीं, मौन हैं। वे अस्तित्व नहीं, अस्तित्व का आधार हैं। शक्ति गति हैं, शिव धुरी। शक्ति सृष्टि हैं, शिव उसका मौन सत्य। इस तरह शिव जन्मे नहीं, वे पहचान लिए गए। और जो सत्य पहचाना जाता है वह कभी नया नहीं होता, बस अनसुना होता है।